कभी सोचा है कि एक ऐसा गांव हो जो दो दो बड़ी नदियों के बीच बसा हो और फिर भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, मलेथा के माधो सिंह की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अकेले ही एक पहाड़ को चुनौती दे डाली और अपने गांव की पूरी किस्मत ही बदल दी। ये कहानी है जबरदस्त इच्छा शक्ति और एकता की ताकत की। तो चलिए चलते हैं गढ़वाल की खूबसूरत वादियों में, जहां मलेथा नाम का एक गांव है। लेकिन यहां एक बड़ी अजीब सी बात थी। देखिए, एक तरफ तो अलकनंदा नदी बहती थी और दूसरी तरफ चंद्रभागा, मतलब दो दो बड़ी नदियां गांव के पास थी। फिर भी गांव की जमीन एकदम सूखी प्यासी थी। तो आखिर दिक्कत क्या थी? असल में दिक्कत थी एक बहुत बड़ा पहाड़। ये पहाड़ गांव और नदियों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। और यही पहाड़ था जो उस जीवन देने वाले पानी को गांव के लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। और इसका नतीजा, खेत बंजर और किसान हताश। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, उसी गांव में एक नौजवान था जो इस मुश्किल सच्चाई के आगे हार मानने को तैयार नहीं था। उसका नाम था माधव सिंह और उसकी आंखों में एक सपना था। जहां गांव के बाकी लोग सिर्फ बंजर जमीन और नाउम्मीदी देख रहे थे, वहीं माधो सिंह को कुछ और ही दिख रहा था। उनकी आंखों में लहलहाते खेत थे, हरी भरी फसलें थीं। वो बस यही सोचते रहते थे कि कैसे नदी का पानी उनके गांव के हर एक खेत तक पहुंचे। लेकिन यह सवाल तो अपनी जगह था ही कि आखिर किया क्या जाए। सदियों से जो पहाड़ वहां खड़ा है, उसे कैसे पार किया जाए? भला एक अकेला आदमी कुदरत की इतनी बड़ी ताकत का सामना कैसे कर सकता था? और यहीं पर माधव सिंह ने एक ऐसा हल निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगर हम पहाड़ के ऊपर से नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम उसके बीच से जाएंगे। उनका आइडिया था एक सुरंग बनाने का, जिसे गूल कहते हैं, जो पहाड़ का सीना चीरकर पानी को सीधा गांव तक ले आएगी। उनकी पत्नी ने वही सवाल पूछा जो शायद हर किसी के मन में था। उनकी आवाज में शक भी था और चिंता भी। क्या सच में यह मुमकिन था? क्या एक अकेला इंसान इतने बड़े पहाड़ को काट सकता है? माधो सिंह ने भी माना कि हाँ, काम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। उनकी सोच ये नहीं थी कि ये कितना मुश्किल है, बल्कि ये थी कि इससे गांव का कितना भला होगा। और बस यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और इसी सोच के साथ माधो सिंह का जो एक निजी सपना था, वो अब पूरे गांव के लिए एक खुली प्रतिज्ञा बन गया। माधो सिंह ने पूरे गांव के सामने ये प्रण लिया। ये सिर्फ कोई वादा नहीं था, ये एक शपथ थी जो उनके खून की हर बूंद से जुड़ी थी। उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मलेथा का हर खेत पानी से भर नहीं जाता, वो चैन से नहीं बैठेंगे। और अपनी इसी शपथ को पूरा करने के लिए माधो सिंह निकल पड़े, अकेले ही उस विशाल पहाड़ से टकराने। बस एक गेंती और एक फावड़ा लेकर माधो सिंह ने अपना ये मुश्किल काम शुरू कर दिया। हर रोज सुबह से शाम वो चट्टान पर वार करते, मलबा हटाते और फिर अगले दिन वही काम। ये एक ऐसा काम था जिसमें ना सिर्फ उनका शरीर बल्कि उनका हौसला भी हर पल परखा जा रहा था। और जरा सोचिए, सिर्फ 1.5 महीने में अकेले दम पर माधो सिंह ने एक अच्छी खासी गहरी सुरंग खोद डाली थी। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने उनके इरादे को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। हफ्तों तक बस एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, अपने वादे की धुन में एक एक पत्थर तोड़कर उस पहाड़ को तराश रहा था। और फिर जो होना था वही हुआ। माधो सिंह का वो अकेलापन, वो अकेला संघर्ष पूरे गांव के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया। जब गांव वालों ने माधो सिंह के जिद को, इस अटूट लगन को देखा, तो वो भी प्रेरित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि यह सपना सच हो सकता है, और वो भी एक एक करके इस महान काम में उनके साथ जुड़ते चले गए। अब ये किसी एक इंसान का काम नहीं रहा था, पूरा गांव एक साथ जुट गया था। मर्द, औरतें सब मिलकर दिन रात काम कर रहे थे, और आखिरकार उन्होंने उस पहाड़ पर जीत हासिल कर ही ली। एक आदमी का सपना अब पूरे गांव की हकीकत बन चुका था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का, इस पूरे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला। और फिर वो पल आया, वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सुरंग से पानी की पहली धार निकली और मलेथा की प्यासी जमीन ने उसे अपने अंदर सोख लिया। सालों से जो जमीन सूखी पड़ी थी, वो अब जिंदगी के अमृत से तर हो गई थी। आज भी
मलैथा के वो हरे भरे सब्जियों से लदे खेत, माधो सिंह के उस जबरदस्त संकल्प और पूरे गांव की उस एकता की कहानी सुनाते हैं। उस गांव की खुशहाली एक आदमी की दूर की सोच का जीता जागता सबूत है। माधो सिंह की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारे सामने ऐसे कौन से पहाड़ हैं, और क्या हमारे अंदर भी वो हिम्मत और वो संकल्प है कि हम उन्हें हिला सकें?